ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पंकज नर्मदा शिवलिंगम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। यह पीछे आप जो नदी देख रहे हैं, यह नर्मदा नदी है और इन्हीं के पवित्र पत्थरों को तराश करके जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग के निर्माण का कार्य होता है। और यह कार्य हम लोग कई वर्षों से करते आए हैं। तो इन्हीं माँ नर्मदा के पत्थरों से हमने जो है आज 4 इंच के अखंड नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण किया है। तो उनके दर्शन में आपको अभी करवाने वाला हूं। और यह जो कार्य है यह हम लोग कई वर्षों से करते आए हैं। हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी यह कार्य होता आया है और इसे हम लोग कई वर्षों से आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो यह जो पीछे आपको यह जो पत्थर दिख रहे हैं, ये जब नर्मदा नदी का जो जलस्तर है वो कम होता है तो इनमें और भी दुर्लभ आकृति के पत्थर जो है निकलते हैं। बस उन्हीं को तराश करके नर्मदेश्वर शिवलिंग के निर्माण का कार्य होता है। यह जो स्थान है यह गांव बकावा है, जिला खरगोन मध्य प्रदेश में आता है, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो जिस अखंड शिवलिंग हमने निर्माण किया है उनके दर्शन करवाता हूँ। उसके बाद में आपको बताऊंगा कि यह शिवलिंग आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आप देख सकते हैं कि यह जो है 4 इंच का अखंड शिवलिंग है और यह 8 इंच लंबी जलाधरी है, यानी कि यह लगभग एक हथेली के आकार की जितनी है। और अगर जमीन से ऊंचाई नापे तो इस शिवलिंग की जो जमीन से ऊंचाई है वह भी लगभग एक हथेली से लगभग थोड़ी सी छोटी है। तो इस प्रकार से यह 4 इंच का अखंड शिवलिंग है। हम लोग घर में 2 इंच से लगाकर 6 इंच तक का शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, चाहे वो अलग अलग हो या अखंड हो। यह जो अखंड शिवलिंग है इसमें संपूर्ण शिव परिवार एक ही जो है शिवलिंग में निहित होता है, यानी कि शिव परिवार के जो 5 सदस्य होते हैं, जिनमें यह प्रथम भोलेनाथ हो गए जिन्हें शिवलिंग कहा जाता है। यह जो जलाधरी होती है इसको पार्वती जी कहा जाता है, इन्हें पार्वती का वास होता है और इनका दूसरा नाम भी पार्वती है। इसके बाद में भगवान शिव की जो पुत्री होती है अशोक सुंदरी, उनका निर्माण यहाँ पे किया गया है। और जो कार्तिक जी और गणेश जी का स्थान होता है वो इस प्रकार से दिया गया है। अभी आप स्क्रीन पर भी इमेज देख पा रहे होंगे कि कौन से स्थान पर कौन से देवता का वास होता है। अभी इनकी जो जल की निकासी होती है आप देख सकते हैं। यह जो है श्रृंगार करने के लायक बहुत ही अच्छा जो है साइज होता है। 4 इंच का, न तो ज़्यादा बड़ा होता है न ज़्यादा छोटा होता है। आप देख सकते हैं कि अगर इन पर जल भी डाला जाए तो इनकी जो जल की जो निकासी है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बाहर की ओर होती है। तो इस प्रकार से थे 4 इंच के अखंड शिवलिंग। दोस्तों, अब बात रही इनको मंगवाने की। तो दोस्तों, आप दुनिया भर में कहीं से भी यह वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर जो है लाइक कर दे, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो आप जहां से भी यह वीडियो देख रहे हो, हम लोग यह जो शिवलिंग है यह संपूर्ण विश्व में भेजने का काम करते हैं। यह कोरियर के माध्यम से आपके घर तक आ जाएगा। अभी आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं आप उन पर डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो भी हमें आप व्हाट्सएप पर या डायरेक्ट जो है फ़ोन लगाकर पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग हमारे इस छोटे से गांव से जो है इन नर्मदा नदी के अंदर के जो पवित्र पत्थर होते हैं उन्हें तराश कर नर्मदेश्वर शिवलिंग का निर्माण कर संपूर्ण विश्व भर में भेजने का जो है काम लगातार कई वर्षों से करते आए हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी और भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो भी आप हमें जो है हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करके पूछ सकते हैं। मेरा नाम पंकज केवट है और यह जो गांव है जैसा कि मैंने बताया था कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इनके जो अंदर जो है कई सारे पत्थर होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यह जो शिवलिंग होते हैं नर्मदेश्वर, इन्हें जो है कि प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह जो शिवलिंग होते हैं स्वयं सिद्ध होते हैं, यानी कि यह इनको स्वयंभू शिवलिंग कहा जाता है। यह इनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती। इसका मतलब होता है कि अगर यह शिवलिंग आपके घर आता है तो आपको किसी भी विशेष पूजा हवन या किसी भी प्रकार की जो है अन्य चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप सीधे इन्हें जो है कुरियर से लेकर पूजा अपने घर में चालू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनके और भी कई सारे फायदे हैं, मैंने अपने कई सारे वीडियो में इनके बारे में बताया है। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए हो तो जो है अभी आपको चैनल दिख रहा है पंकज नर्मदा शिवलिंगम, इसको खोलकर कई सारे वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।